ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ कंधों पर आ गया हो। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में टेंशन और स्ट्रेस तो जैसे नॉर्मल हो गए हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का एक हजारों साल पुराना और शायद सबसे असरदार सोल्यूशन है। आज हम भगवत गीता से एक ऐसा ही प्रैक्टिकल सबक सीखेंगे जो हमें इस केरोस में भी शांत रहना सिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस फीलिंग की बात करते हैं जब सब कुछ बहुत ज्यादा लगने लगता है। वो पल जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। कभी हुआ है ऐसा कि प्रेशर इतना ज्यादा हो कि दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाए? वो पल जब सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है और लगता है कि अब एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। और ये सिर्फ दिमाग में नहीं होता, हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल दौड़ते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है और वो एक भयानक एहसास होता है, जैसे पैरों तले जमीन ही खसक रही हो। पता है, ये जो फीलिंग है ना, ये कोई नई नहीं है। ये उतनी ही पुरानी है जितनी की इंसानियत। हजारों साल पहले इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में एक महान योद्धा को ठीक बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। और वो योद्धा थे अर्जुन। उस मुश्किल घड़ी में अर्जुन ने अपने सारथी और गुरु श्री कृष्ण से जो कहा, वो शब्द आज भी गूंजते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। गांडीवम स्रंस्ते हस्ताद त्वक्चैव परिधह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतिवच में मनः। ये शब्द ये चिंता से होने वाले उस पैरालाइसिस को बयां करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अर्जुन कह रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसलता जा रहा है, मेरी त्वचा में जलन हो रही है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा और मेरा मन घूम रहा है। जरा सोचिए, एक महान योद्धा अपना धनुष तक नहीं उठा पा रहा। इसी को हम वॉरियर्स क्राइसिस या योद्धा का संकट कह सकते हैं। जब भविष्य का डर और प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे दें। तो अर्जुन का ये संकट आज की हमारी दुनिया में कैसा दिखता है? हमारी ऑफिस, डेडलाइंस और मीटिंग्स की दुनिया में। चलिए एक ऐसी ही कहानी देखते हैं। तुम मिलिए प्रिया से। प्रिया अपनी कंपनी में एक बहुत बड़े प्रमोशन की रेस में है। सालों की मेहनत है इसके पीछे। अब बस एक आखिरी पड़ाव, सीधा कंपनी के सीईओ के साथ एक फाइनल इंटरव्यू। इसी इंटरव्यू पर टिका है सब कुछ। और इंटरव्यू से ठीक पहले उनके बॉस आकर कहते हैं, याद रखना, इस पूरे नए डिपार्टमेंट का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। बस अब ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं रहा, ये उम्मीदों का एक पहाड़ बन गया। और जैसे ही प्रिया सीईओ के कमरे में जाती हैं, वही होता है। दिमाग जो अभी तक जवाबों से भरा था, एकदम खाली, कुछ याद नहीं आ रहा, हाथ कांपने लगे हैं, ठीक अर्जुन की तरह। प्रेशर प्रिया पर भी हावी हो गया था। तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन में गीता का ज्ञान कैसे मदद कर सकता है? और यहीं गीता हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रास्ता दिखाती है। तो प्रिया के साथ आखिर हुआ क्या? क्या उनकी तैयारी कम थी? क्या वो काबिल नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। असली प्रॉब्लम थी उनका फोकस। उनका सारा का सारा ध्यान नतीजे पर था। क्या होगा अगर प्रमोशन नहीं मिला? अगर मैं सीईओ को इम्प्रेस नहीं कर पाई तो क्या होगा? देखिए, कामयाबी का प्रेशर और नाकामयाबी का डर, इन दोनों ने मिलकर उनके दिमाग को शट डाउन कर दिया। और यहीं पर गीता एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। देखिए, एक है डर का रास्ता जो कहता है कि नतीजे पर ध्यान दो, और इसका अंजाम क्या होता है? टेंशन, कंफ्यूजन। लेकिन गीता का रास्ता कहता है, नतीजे को जाने दो, अपना 100% सिर्फ अपने काम पर लगाओ, अपने एक्शन पर। और इससे क्या मिलता है? क्लैरिटी, फोकस और मन की शांति। तो गीता हमें सिखाती है कि अपने काम के फल से अटैचमेंट छोड़ दो। इसे ऐसे समझिए जैसे एक माली का काम है बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना। ये उसका कर्म है। अब उस पर फल लगेंगे या नहीं, कब लगेंगे, ये उसके हाथ में नहीं है। उसकी ताकत सिर्फ अपने काम में है, उसके नतीजे में नहीं। और जब ये एक बात समझ में आ जाती है ना, तो एक कमाल की चीज होती है। हम अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस करने लगते हैं, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मची हो। तो ये तनाव मुक्त जीवन की ओर कैसे ले जाता है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले, जैसे ही आप नतीजे की चिंता छोड़ते हैं, आप डर से आज़ाद हो जाते हैं। जब डर चला जाता है तो आपका मन, जो पहले गोल गोल घूम रहा था, वो शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो आपके काम में क्लैरिटी आती है, आप सही फैसले ले पाते हैं। और इन सब का एंड रिजल्ट क्या है? एक गहरी अंदरूनी शांति। जब फोकस अपनी कोशिश पर होता है, रिजल्ट पर नहीं,
तो फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है और जिंदगी हल्की लगने लगती है। सोचिए, अगर प्रिया का ध्यान सिर्फ इंटरव्यू में अपना बेस्ट देने पर होता, न कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तो क्या वो उस प्रेशर में टूटती? कभी नहीं। तो बस इस एक बात को हमेशा याद रखे, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। जब सारी एनर्जी, सारा फोकस उस एक चीज पर लगा दिया जाए जो वाकई हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारी कोशिश, तो फिर चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। बस अपना काम पूरी शिद्दत से कीजिए और बाकी सब उस पर छोड़ दीजिए।